अच्छी बात है कि हमारे साथ नेपाल से साथ में लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने घर पे रहकर काम कर रहे हैं। वहीं अंदाजा लगाइए सलाउद्दीन जी इससे पहले कहाँ काम करते थे अजय जी? आप दुबई थे या सऊदी अरब थे? सर सऊदी में सऊदी में 4 काम लाख करते। रुपए। हाँ, 4 लाख रुपए सर वीजा लिया था, फिर गए थे वहां पे। 4 लाख रुपए का वीजा लेके फिर गए थे। जी तो आप सर। अंदाजा लगा के देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको 4 लाख रुपए तो छोड़ो, 4,000 रुपए का भी आपको किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ रही। आप अपने घर पे रहकर अपना बिजनेस कर रहे हो, अपने पैसे कमा रहे हो, और बहुत जल्दी अभी इन्होंने सलाउद्दीन जी ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल क्वालिफाई किया। मैं बधाई देता हूँ यार आपको, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं बता दूं, बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने से पहले ही वो चले जाते हैं। तो ये एक छोटी बात नहीं है सलाउद्दीन जी आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष करके इस लेवल को अचीव किया है। वेल एंड गुड। मजेदार बात क्या है कि आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप भी भारत में, बांग्लादेश में, नेपाल में, सब जगह अपनी टीम क्रिएट कर रहे हो अपने घर में बैठे हुए। इससे बेटर क्या हो सकता है? जो हम चाहते हैं आज, सरकार जो अपील कर रही है कि आप भाई वर्क फ्रॉम होम करो, घर से काम करो, बाहर मत निकलो, तो हम ऑलरेडी घर से काम कर रहे हैं, हमारे घर के आसपास के एरिया में काम कर रहे हैं, अगल बगल में 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर में प्रोडक्ट रिटेल करने जा रहे हैं, लोगों को प्लान दिखाने जा रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया अब्दुल जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना रिटेलिंग कर रहे हैं अपने एरिया में। तो ये क्या है, वर्क फ्रॉम होम ही हो गया। हमें पैसे कमाने के लिए कोई दूसरे स्टेट में नहीं जाना पड़ रहा। ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने के लिए राजस्थान का आदमी कलकत्ता जा रहा है, बिहार का आदमी उसमें मुंबई में जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। आप अपने घर में ही रहकर काम कर रहे हैं, अपने घर के आसपास ही रहकर कर रहे हैं। तो इससे बेटर क्या ऑप्शन हो सकता है? सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है दोस्त वेस्टिज की, आपको हो सकता है जो शुरुआत में थोड़ा सा टफ लगे, शुरुआत में हो सकता है आपको ये बिजनेस ऐसा लगे कि छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, या फिर आप हो सकता है छोड़ के दो इसको, फिर आपको लगे कि नहीं यार मैं नौकरी कर लूंगा, मैं बिजनेस और कुछ कर लूंगा वगैरह वगैरह टाइप में। लेकिन मैं एक बात आपको कह सकता हूँ दोस्त, डंके की चोट पर 100% कहकर ये बात आपको कह सकता हूँ, आप कुछ भी कर लो, आप नौकरी कर लो, आप खुद का बिजनेस कर लो, लेकिन आपको वेस्टेज याद आएगा। आपको समझ में आएगा कि यार वेस्टेज जैसी चीज कहीं नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग जैसा बिजनेस ना तो आपको नौकरी में मिलेगा, ना आपको कोई अपने पर्सनल बिजनेस में मिलेगा। अंदाजा लगाकर देखिए दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत आज बहुत सारे लोगों के सपने साकार हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में वैल्यूज ऐड किए। आप अंदाजा लगाइए यार, बहुत सारे लोगों को बोलने का तरीका नहीं पता था, डायरेक्ट सेलिंग में आकर वो बोलना सीख गए। कपड़े पहनने का तरीका नहीं पता था, कपड़े पहनना सीख गए। चलने फिरने का तरीका नहीं पता था, चलना फिरना शुरू कर दिया। पैसे नहीं थे, पैसे आ गए। किसी ने विदेश यात्रा की, किसी ने आईफोन खरीदा, किसी ने अपने घर वालों के लिए फ्रिज कूलर पंखा खरीदे, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। यानी हर आदमी ने अपने सपने साकार किए। बशर्ते अब आपको इन सारी चीजों से मोटिवेट नहीं होना है, आपको एक बात समझनी है कि मुझे इस बिजनेस को सीरियस लेना पड़ेगा। देखो दोस्त, मजाक में अगर आप कुछ कर रहे हो तो मजाक में तो भैया कुछ नहीं होता। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, मजाक में कुछ होता है नहीं होता। अरे आप खाना भी बनाओगे, एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, आप सब्जी भी बनाओगे और मजाक में बनाओगे तो वो भी बेस्वादी बनेगी। स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए आपको उसमें भी लगना पड़ता है कि नहीं लगना पड़ता? जितनी भी हमारे साथ फीमेल लीडर है वो ये बात समझ रही होंगी, भाई अगर आप खाना टेस्टी बनाना चाहते हो तो उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो बिना बन जाएगा। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई नौकरी कर रहे हो, अगर उसमें मेहनत करोगे तो ही आपको प्रमोशन मिलेगा। समझ पा रहे मेरी बात को? डायरेक्ट सेलिंग में आप ये मत समझिएगा कि मैं तो वेस्टेज में आ गया, अब मैंने ज्वाइन कर ली, अब अपने आप पैसे आएंगे, अपने आप लोग जुड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा दोस्त, मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा। अगर आप लगकर मेहनत करेंगे, ये बिजनेस आपके हर सपने को साकार करेगा। और मैं आपको बार बार बोलता हूं दोस्त, ये पैसों का पेड़ है, इस बात को समझ लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? पैसों का पेड़ है। आप लगाकर जाओगे, आपका पोता खाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? आज देख लीजिए, आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं आपको पुराने एग्जांपल देख लो, सोनू शर्मा जी का एग्जांपल देख लो, रमेश पुरानी जी का एग्जांपल देख लो, सिद्धार्थ जी का एग्जांपल देख लो। आज ये लोगों के घर में करोड़ करोड़ रुपए महीने आ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ आपको कितना रुपया चाहिए? मैक्सिमम टू मैक्सिमम में एक अंदाजे से कह सकता हूँ दोस्त, अगर आज के टाइम में आपको 3-4 लाख रुपए महीना भी आ रहा है ना, तो सफिशियंट है आपके लिए। आप एक अच्छी खासी जिंदगी जी लोगे 3-4 लाख रुपए महीने में। अगर 3-4 लाख रुपए महीना आपको आ रहा है, आप सोचिए सिद्धार्थ जी जैसे लोगों के तो करोड़ों आ रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो कैसी जिंदगी जी रहे होंगे? और कहां से जी रहे हैं? इसी वेस्टेज से जी रहे हैं, इसी वेस्टेज से ही सपने साकार कर रहे हैं। लेकिन क्या इतना आसान है? तो जवाब है नहीं। अब्दुल जी आप देखिएगा, जो लीडर्स हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। आप सलाउद्दीन जी से बात कीजिए, इनको देखिए कितनी मेहनत करते हैं, अभी भी घर के बाहर हैं, प्लान दिखा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ये आसान नहीं है, शुरुआत बहुत टफ है आपकी, शुरुआत मुश्किल है।
मुश्किल क्यों है कि भगवान हर आदमी को अमीर नहीं बनाता, ये तो आपको भी पता है। ऊपर वाला हर आदमी को वो नहीं बनाएगा कि हर आदमी अमीर बना दिया, ऐसा नहीं होता भाई। आप अपनी मेहनत से बनते हो। पूरे भारत में अमीर लोग कितने? 1% लोग अमीर हैं। सोचो आप, 1% लोग। लगभग 95% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो 10,000 रुपया महीना कमाते हैं। सिर्फ 10,000। 10,000 में क्या होता? कुछ नहीं होता। तो 1% लोग ऐसे हैं जो लाख रुपए महीने से ऊपर कमाते हैं। तो आप सोचो कि उनमें भी अगर आप अल्ट्रा वो निकालोगे कि 10 लाख रुपए महीने कमाने वाले, तो वो तो 0.5 निकल के आएंगे लगभग। यानी अब सोचिए कि अगर आपको उन देश के 1% लोगों में जाना है, तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत आसान है कि हंसते हंसते कर लेंगे, लेटे लेटे पड़े पड़े बैठे बैठे हो जाएगा? ये नहीं होगा दोस्त। आपके घर वाले आपको गाली देंगे, आपका समाज आपको गाली देगा, आपको रोना आएगा। मैं बोल रहा हूँ आंसू आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टूटोगे, फूटोगे, बिखरोगे, बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ। तभी तो निखर के आओगे, तभी तो नया अंदर से नया आदमी कब बनेगा? तभी तो बनोगे। हो सकता है आपके घर वाले आपको मना कर दें, हो सकता है आपको कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि भैया मैं तो वेस्टेज नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उन परिस्थिति से जीत गए ना, तो ही आप पैसे वाले बनो। नहीं तो पता क्या होगा, आप भी 10-20 साल बाद कह रहे होंगे कि वेस्टेज मैंने भी की थी। जब बाकी आपके साथ वाले लोगों को देखोगे तो आपको फील आएगा कि यार वेस्टेज में मैंने भी की थी, वेस्टेज में ये भी था, मैं भी कुछ बन जाता, वो तो हालात सही नहीं थे, पापा ने मना कर दिया था। बस बहाने रहेंगे आपके पास। और देखिए, अमीर आदमी कभी बहाना नहीं देता, कमजोर आदमी बहाना देता है। गरीब आदमी के पास बहाने होते हैं, वो तो मेरे दादा ने नहीं पढ़ाया, वो तो हम गरीब घर में पैदा हो गए, हम गाँव में पैदा हो गए इसलिए गरीब रह गए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। उस समय भी लोग अमीर निकले, उस समय के भी लोग बहुत पैसे वाले थे। था पैसा? जवाब है यस। आप लगा के देखिएगा। मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में मारवाड़ी लोग होते हैं, जैन, वो कहाँ कहाँ नहीं फैले हुए। वो साउथ में आप चले जाओ, असम में है अब्दुल जी, आपके वहाँ पे भी मारवाड़ी लोग होंगे, गुजराती लोग होंगे आपके वहाँ पर भी। और वो ऐसे नहीं है, उनसे पूछो कि वो बताएंगे हमारे दादाजी आए थे यहाँ पे, हमारे पापा जी आ गए थे यहाँ पर। यानी पैसे की भूख उन्होंने देखी तो उन्होंने रास्ता अपनाया, वो निकल गए। ये सब बहाने। अभी आप में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी ये सोचकर बैठे होंगे कि अरे नहीं यार मैं कर लेता, वो तो घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, मैं कर लेता, लेकिन वो तो प्लान दिखाने के लिए दोस्त ने मना कर दिया। ये बहाने हैं और कुछ नहीं है। अपने ऊपर काम करो दोस्त। सब गवर्नमेंट आपको वर्क फ्रॉम होम करने की कह रही है बड़े बड़े लोगों से, तो आप सोचो आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप को सोशल मीडिया पे लाइए, वीडियोज बनाइए, सर के वीडियो हैं आप, और अपने खुद की वीडियो बना सकते हैं। ऑफलाइन जाइए, लोगों से मिलिए, प्रोडक्ट बताइए। जब खुद अपने प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपसे कि भैया देशी जो हमारे घर के प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करो, तो आप अंदाजा लगा कर देखो कि भाई आपके पास तो ये अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को जाकर कह सकते हो कि हमारे इंडिया का प्रोडक्ट है, खाकर देखो एक बार। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? गारंटी पे मिल रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है? गारंटी के साथ प्रोडक्ट आ रहा है। यानी अगर आपको पसंद नहीं आए आप वापस कर दो। इससे बेटर क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है इससे बेटर? तो जवाब है नहीं, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे भाई, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा यार, आप इस बिजनेस को सीखो, समझो और जानने की कोशिश करो, ताकि आपको और अच्छी आगे बढ़ने की ऊंचाई मिले, आपके सपने साकार हो। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ दोस्तों, इन 5 सालों में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलते हुए देखा है। अजय जी इसके खुद गवाह हैं, आप में से बहुत सारे लोग इसके खुद गवाह हैं, जिन्होंने लाइफ को चेंज होते हुए देखा है। बस आपको विश्वास करना है अपने ऊपर। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करके इस बिजनेस को कर गए ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आने वाले टाइम में मेरी जगह आप बैठे होंगे और ऐसे ही बातें कर रहे होंगे। बस बशर्ते आप अपने आप से ईमानदार रहें, अपने सपनों के लिए जागरूक रहें। ऐसा ना हो कि बस मीटिंग में आ गए, सुन लिया, अब पड़े हुए आराम से आईपीएल देख रहे हैं, घूमने निकल गए, ना प्लान दिखा रहे, ना प्रोडक्ट की बात कर रहे। ये गलती मत करना दोस्त। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ आपसे। मिलूंगा फिर आपसे किसी और मीटिंग में। तो अजय जी मैं चाहता हूँ आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सर, बहुत सारी चीजें आपने बताई